Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking the another question from the exercise number 6.4 of the chapter number 6, question number 5th. Okay, student, from the class 10 mathematics, the name of the chapter triangle. What is the demand of question? Capital D, capital E and capital R are respectively the midpoints. फर्स्ट वन स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, मैं बेसिक से बताता हूँ. अगर जो किसी भी ट्राइंगल में एक साइड, फॉर एग्जांपल दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल सी एंड साइड डी ई, इफ अगर जो मैं प्रूफ कर दूं डी ई is parallel to BC and capital D and capital E are midpoints of AB and AC such that, ठीक है, अगर जो ध्यान से देखिए मैंने बोला है, ठीक है, अगर जो मैं प्रूव कर दूं इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, दैट मीन्स वी कैन से BC will be two times of DE. Okay student, in another way we can say DE will be equal of half of BC. ये याद रखिएगा, बेसिक रूल होता है स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल में. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लास 9 की प्रॉपर्टी है. इन एनी ट्राइंगल इफ एनी साइड पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ अनदर टू साइड sorry student, such that this line is parallel to this, अगर जो ये इसके पैरेलल है तो we can say this is a half of another line, another parallel line. सिंपल भाषा में बोला है, suppose a triangle ABC and DE passing from the midpoints of the AB and AC and DE parallel to BC such that we can say DE will be equal of half of BC. ये थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे. क्वेश्चन में मुझे बोला है DE and F. DE and F are the midpoints of AB, AC and BC. Okay student, we have to calculate the ratio of the area of the triangle DEF and ABC. मतलब मुझे फर्स्ट पॉइंट तो दिया है कि बोथ आर द मिड पॉइंट्स, बस मुझे इतना प्रूव करना है. ठीक है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस. चलिए सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन दैट मीन्स आर गिवन दैट, मुझे क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट, बोलिए सिंपल भाषा में, कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F are mid points of side. कौन सी साइड बोलेंगे? D. किस पर है स्टूडेंट? BC. E on AC and F on AB respectively. Okay my dear student, ठीक है, ध्यान से देखेंगे हमने क्या बोला है. ठीक है, कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, साइड AC एंड साइड AB. सेकेंड वन, to find, we have to find the area ratio of the areas of triangle. We have to calculate area of a triangle DEF and ratio area of a triangle कौन सा? ABC. Okay student, now we taking the next and last and most important part of the question, that means proof. अभी हाल हमने बेसिक में समझा स्टूडेंट. ठीक है, अगर जो ये दोनों मिड पॉइंट प्रूफ कर दूं और पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, BC
विल बी इक्वल ऑफ हाफ ऑफ DE। क्या बोला? ठीक है, ये इसका डबल करूँगा तो ये मिलेगा, इसका हाफ करूँगा तो DE मिलेगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोई गड़बड़ाहट नहीं करना। मुझे दिया है ये मिड पॉइंट है, मैं सिर्फ इनको पैरेलल प्रूव करूँगा। वी हैव टू प्रूव दिस is parallel to this and this is parallel to this। तो कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट? ठीक है, सपोज, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। मैं यहाँ पर ठीक है DBEF, since DBEF is a पैरेललोग्राम। कैसे मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट पैरेललोग्राम है? ठीक है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। अगर जो मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक क्वाड्रिलेटर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, ठीक है, DBEF इज अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स अगर जो ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। सो वी कैन से ED पैरेलल टू AB, ED parallel to AB। indirectly we can say AD also parallel to AF, AD also parallel to AF। बिल्कुल आसानी से देखना स्टूडेंट, ये पैरेलल है मतलब इनडायरेक्टली ये इसके भी पैरेलल है। सिमिलरली, ठीक है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। सिमिलरली, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। सिमिलरली वी कैन से, ठीक है, FE पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, सच दैट वी कैन से FE ऑल्सो पैरेलल टू DC। स्टूडेंट बिल्कुल धीरे धीरे समझना, ठीक है। सबसे पहले हमने थ्योरी लगाई है बाय द यूज ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, और अगर जो आप बोलेंगे सर ये भी प्रूव करके बताइए कि ये भी पैरेललोग्राम है, तो बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में दिस angle A and angle D both are opposite to each other, that means both are equal, and angle E will be equal of angle B। किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, that means दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। बिल्कुल धीरे धीरे देखिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे इन दोनों का एरिया निकालना है। किन दोनों का एरिया स्टूडेंट? ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड टोटल ट्राइंगल। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल DEF एंड ABC। तो हमने सबसे पहले क्या बोला है, मिड पॉइंट तो प्रूफ हो चुका है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, एंड मैंने अभी हाल प्रूव करा है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। सो ठीक है, ध्यान से देखना, जो यहाँ पर आवश्यकता होगी वो लिखूंगा। सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सिंस ट्राइंगल DEF सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया रेशो थ्योरम। क्या बोला है? बाय यूज ऑफ द एरिया रेशो थ्योरम। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे बोल सकते हो स्टूडेंट? इन ट्राइंगल ABC and in triangle DEF, first one by use of the property of parallelogram, angle A will be equal of angle D, opposite angles are equal, and here angle B equal to angle E. Okay student, so we can say both triangle are similar. What is the mean of the similar? Area ratio theorem. क्या होती है area ratio theorem?
ठीक है, रेशियो बिटवीन द corresponding side, the ratio of the square of corresponding sides, that means here AB square, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वेयर, इन ट्राइंगल DEF DE स्क्वेयर। ठीक है, ध्यान से देखिए, according to the statement of the question we getting the 3 points. First one, ठीक है, F is the midpoint of the AB, D is the midpoint of the BC and E is the midpoint of AC. We have to prove this side is parallel to this and this side is parallel to this and this side is parallel to this. तो मैंने बोला by use of the property of parallelogram we can say opposite sides are parallel to each other. Both triangles are similar, so by use of the property of similar area ratio theorem we can say the areas of the triangle will be equal of the square the ratio of the square of corresponding side. तो सर आपको ये पार्ट करना था, तो आपने ये पार्ट क्यों करा? अब समझिए स्टूडेंट, अभी हाल मैंने बोला था, ठीक है, अगर जो दो साइड एक दूसरे के पैरेलल है एंड पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज अ हाफ ऑफ दिस, मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से DE, इनडायरेक्टली वी कैन से DE विल बी इक्वल ऑफ हाफ ऑफ BC। बोलो सबको समझ आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, ये पूरा पार्ट हमने क्यों करा? जस्ट प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो वी कैन से DE विल बी इक्वल ऑफ 1/2 BC। स्टूडेंट ठीक है, अगर जो यहाँ पर हम क्रॉसपोंडिंग साइड BC ले ले, तो ध्यान से देखना, DE विल बी रिप्लेस बाय द 1/2 BC and here also a BC 1/2, the square of 1/2 will be equal of 1/4 and here BC square downward BC square will be cancelled by BC square, so finally we getting 1/4, that means a 1/4। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार समझा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। मुझे क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। सिंपल सा लॉजिक था, बट मुझे यहाँ DE को चेंज करना था किसके फॉर्म में, BC के फॉर्म में। तो मैंने सिर्फ इतना सा बोला, बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन वी कैन से DE विल बी इक्वल ऑफ 1/2 BC। सेकेंड वन, इस थ्योरम का यूज करने के लिए मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल वी कैन से बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर सच दैट DE will be replaced by the 1/2 BC, 1/2 whole square, that means a 1/4, BC square will be cancelled by BC square, so final result will be equal 1/4। सो स्टूडेंट, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था प्लस कंफ्यूजन भी था, इसलिए थोड़ा सा बेसिक फिर से देख लेते हैं। स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC, फर्स्ट वन ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड वन D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB। ऐसा क्वेश्चन में दिया था। वी गेटिंग अ ट्राइंगल DEF, फर्स्ट वन याला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल DEF, और सेकंड ये पूरा होल ट्राइंगल दैट मीन्स ABC। तो हमने क्या करा, हमने 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को करा। लास्ट पार्ट है, देखिए, जब ये दोनों ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal of DE स्क्वायर एंड नीचे क्रॉसपोंडिंग साइड कितने ले लेते हैं स्टूडेंट, AB स्क्वायर। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट है, बट ये आपको कहाँ से आया, तो इसके लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल में 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। कौन सी 2 प्रॉपर्टी स्टूडेंट? ठीक है, एंगल E विल बी इक्वल ऑफ एंगल B
and second one, this angle will be equal of this angle A equal to angle D. और ये दोनों स्टेटमेंट कैसे बोले? बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो सर पैरेललोग्राम कैसा है, उसके लिए हमने फर्स्ट पॉइंट लिया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और साथ में हमने लिख दिया, ठीक है, DE विल बी इक्वल ऑफ 1/2 AB। ओके स्टूडेंट, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये करना है, इसके लिए मैंने ये प्रूव करा और इसके लिए पैरेललोग्राम प्रूव करा। बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑलवेज पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट, दैट मीन्स DE विल बी इक्वल ऑफ 1/2 AB। सो फाइनली हमने यहाँ पे लिखा 1/2 AB होल स्क्वायर and here AB square 1/2 square, that means 1/4 and AB square divided by AB square, so finally we getting 1/4, that means a 1/4. I hope student you getting the 110% solution related to question number these. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.